गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 22 ईएमसी की, हमारी क्लास 9 to 12 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है आई कैन, मैं कर सकता हूँ। उससे पहले आपको छोटा सा यहाँ पे एक पार्ट बताया हुआ है जिसमें दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। तो पहला बच्चा कहता है कि अगले सप्ताह मेरे विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता है जिसमें मेरा हिस्सा लेने का बहुत मन है। तो दूसरा उससे पूछता है, अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्या तुमने अपना नाम प्रतिभागियों में लिखवाया है, मतलब पार्टिसिपेंट जो होते हैं अपना भाग उसमें नाम लिखवाया है? तो कहता है हाँ। तो वो पूछता है क्या पहले कभी भाग लिया है? तो कहता है नहीं, पहले तो भाग नहीं लिया। फिर वो पूछता है फिर कैसे करोगे, पहले भाग नहीं लिया? तो कहता है कि मैं कोशिश करूंगा, पहले भाषण तो लिख लूं। तो इससे क्या प्रतीत होता है, देखो हम जीवन में जब भी कोई काम पहली बार करते हैं तो आत्मविश्वास की कमी के कारण या तो काम शुरू ही नहीं करते या मुश्किलें आते ही घबराकर बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन सफलता की परवाह किए बिना आत्मविश्वास के बल पर अपने आप पर भरोसा करते हुए कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, हम एक कार्य को छोटे लक्ष्य में बांटकर पूरा करने की कोशिश हम कर सकते हैं। जैसे उसने पहले भाषण तो जीतने की बात तो दूर है, पहले वो लिखे तो सही भाषण, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करे, बोले, उसके बाद जाकर उसको पार्टिसिपेट करना है ना। तो छोटे छोटे लक्ष्य में उसको बांट कर अगर हम चीज़ें करें तो हमें आसान लगती है। यहाँ पे आपको नीचे करके देखना है, आपको कुछ चुनौतियाँ दी गई हैं, इसमें से कोई एक चुनौती आपको चुननी है। कौन सी चुनौतियाँ हैं? जैसे मैं सुबह उठ नहीं पाता, ठीक है, या फिर मेरा प्रोजेक्ट कभी भी टाइम पे पूरा नहीं होता, मुझे अपनी वर्कशीट खुद से करने में बहुत दिक्कत होती है, या फिर बड़े होकर क्या बनना चाहता हूँ या क्या बनना चाहती हूँ ये मुझे बताने में बहुत ही हिचक होती है अपने पेरेंट्स से, अपने जो मेरे टीचर हैं टीचर से प्रश्न पूछने में मुझे बहुत घबराहट होती है। तो इन चुनौतियों में से आपको एक चुनौती चुननी है और उसके बाद क्या करना है, आपको उसके बारे में सोचना है। इस कार्य को पूरा करने में आपको इसे कौन से छोटे लक्ष्यों में बांटना होगा, मतलब इन चुनौतियों को दूर करने के लिए, इस दिक्कत से आपको छुटकारा पाने के लिए कौन सी छोटे छोटे लक्ष्य में स्टेप्स में आप उसको तोड़ोगे। 10 मिनट का आपको समय लेना और स्टेप्स नीचे फ्लो चार्ट में लिखने हैं। जैसे ये आपको 3 दिए हुए हैं, इन 3 फ्लो चार्ट में आपको लिखना है। जैसे आपका पहला ही ले लो कि मुझे सुबह जल्दी मैं नहीं उठ पाता, तो आप लिखोगे यहाँ पे किस तरीके से उठ सकता हूँ। तो सबसे पहले मेरा स्टेप है कि मैं समय पर सोने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं समय पर नहीं सोओगे तो सुबह उठ ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है, मैं समय पर सोने की कोशिश करूँगा, सोने की कोशिश करूँगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, उसके बाद आप अलार्म भर सकते हो, माता पिता से अनुरोध कर सकते हो आपको उठाने के लिए, है ना। इसके बाद आप क्या करोगे, मैं सुबह का अलार्म लगाऊंगा और अपने माता पिता से भी अनुरोध करूंगा और माता पिता से भी उठाने का अनुरोध करूंगा, ठीक है, उठाने का अनुरोध करूंगा। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको ऐसा काम चुनना है जो आप सुबह उठ के करो ताकि आपको उठने की प्रेरणा मिले, ठीक है। मैं सुबह उठकर ऐसा काम करूंगा जिससे, मतलब जो आपको अच्छा लगता है, ऐसा कोई भी काम जिससे मुझे सुबह उठने की प्रेरणा मिले, ठीक है। ये स्टेप्स हो गए आपके, उठने की प्रेरणा मिले। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे लक्ष्य में बांट सकते हो। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप, ये हो गया दूसरा स्टेप और ये हो गया आपका तीसरा स्टेप। तो ये 3 स्टेप इस तरीके से आप तोड़ सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं आगे, ये आपको लिखने नहीं है, आपके क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। उसके बाद ये जो आपको अपना लक्ष्य पूरे करने में मदद करते हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले माता पिता होते हैं जो हमारे लक्ष्य में मोटिवेट करते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। हमारे दोस्त होते हैं, ठीक है, हमारे दोस्त होते हैं। और क्या लक्ष्य पूर्ण कर, जो आपकी किताबें होती हैं वो भी, मतलब आप किताबों से भी बहुत कुछ सीखते हो, ठीक है। आपके दोस्त हैं, यहाँ पे आप बाकी भी कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आपका रिलेटिव है, आपका भाई है, आप यहाँ पे अपना भाई लिख सकते हो, ठीक है, भाई भी लिख सकते हो। या फिर आप यहाँ पे किताबें भी लिख सकते हो कि किताबों से पढ़कर भी आपको बहुत आत्मविश्वास आपका बढ़ता है, ठीक है। भाई किताबें कुछ भी लिख सकते हो आप। उसके बाद है, अब आपको बताना, ये 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं। पहला है, चुने हुए कार्य को स्टेप्स में बांटकर करने से क्या समझ आया आपको।
तो हमने देखा जब कार्य को स्टेप्स में किया गया तो कार्य निश्चित समय पर पूरा हो गया और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। मतलब टाइम पे अगर आपका काम पूरा नहीं हो रहा तो आप क्या बना लो, एक टाइम टेबल बना लो कि मुझे इतने समय में ये करना है, इतने समय में ये करना है। छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट लोगे तो वो निश्चित समय पर पूरा हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं पूरा होगा, ये दिक्कत भी दूर हो जाएगी। और अगर हमारा पूरा हो गया तो हमें मोटिवेशन, आत्मविश्वास हमारा बढ़ेगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा, जिससे हम आगे भी वो करने का जो कोशिश है वो हम जारी रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा है, अपने निजी जीवन में बड़े या मुश्किल कार्य को छोटे छोटे लक्ष्य में बांटना आपको कैसे मदद करेगा। छोटे स्टेप्स में बांटने से क्या होगा, तो देखो ऑनलाइन पढ़ाई करने में शुरुआत में दिक्कत हुई, लेकिन निरंतर प्रयास से अब आसान लगने लगा, क्योंकि छोटे छोटे लक्ष्य को करने में परेशानी भी नहीं हुई और इनके द्वारा बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिली। ठीक है, कैसे मदद करता है वो हमने लिखा है। ये हो गया प्रश्न नंबर 2। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पर है नए मौके ढूंढना। ये तो हमने पिछली वर्कशीट में भी किया था ना, नए अवसर ढूंढना। तो आजकल बहुत से विद्यार्थी है जिनकी ऑनलाइन क्लास हो रही है। आपके और आपके अध्यापकों के लिए यह एक नया काम है, इसमें चुनौतियाँ भी हैं, साथ ही साथ बहुत कुछ नया सीखने को करने का अवसर भी मिलता है। ठीक है, मिला हमें। अब अपने दोस्तों से और अध्यापक से बात करने के बाद नीचे गई तालिका में भरें और अपना साझा करें। विद्यार्थियों के लिए क्या चुनौती थी, तो विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन जो पढ़ना, तो यहाँ पे उनको क्या दिक्कत हुई, उनके लिए क्या चुनौती थी, ऑनलाइन पढ़ना। ठीक है, चुनौतियाँ क्या थी, ऑनलाइन पढ़ना। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ना। करने का अवसर आपको मिला, हाँ करने का अवसर मिला, हाँ। और इसके बाद क्या सीखा आपने, हमने क्या सीखा, टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हो। ठीक है, हमने क्या किया, एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर आप कह सकते हो हमने जो ये वैज्ञानिक हमारे यंत्र होते हैं, टेक्नोलॉजी को चलाना सीखा। ठीक है, टेक्नोलॉजी लिखो, टेक्नोलॉजी सीखी। ठीक है, ये सॉरी सीखी में इधर की ई आएगी, इधर की नहीं आएगी, सीखी। और क्या कर सकते हैं, उन चुनौतियों को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये चीज़ें सीखने के लिए हम मदद ले सकते हैं, अपने माँ बाप की मदद ले सकते हैं। और नई नई अवसर, जो हमारी ये चुनौतियाँ, उनको हम क्या करेंगे, उनको उनके ऊपर प्रयास करेंगे। ठीक है, मेहनत करेंगे। ठीक है, तो जो चीज़ें नहीं आती और सीखने के लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, और सीखने के लिए सीखने की मेहनत, और सीखने की मेहनत। मैं बोल रही हूँ, अगर आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो आप मेरे साथ साथ वैसे लिख सकते हो। ठीक है, मेहनत। उसके बाद अध्यापकों के लिए क्या चुनौती थी, तो उनके गूगल मीट पर क्लास लेना, इतने बच्चों को जोड़ना, समय की भी बहुत दिक्कत थी, है ना। तो जैसे आप यहाँ पर गूगल मीट पर सारा सिलेबस कराना। ठीक है, मूड क्लास लेना, कुछ भी ले सकते हो, बट क्लास लेना। तो क्या उनको मौका मिला, हाँ उनको भी मौका मिला। और क्या सीखा उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने भी ये एक, आप तो एक ये पॉइंट भी लिख सकते हो। ठीक है, टेक्नोलॉजी सीखी। और ये भी लिख सकते हो कि उनको इतने बच्चों को पढ़ाने में, मतलब जिस तरीके से पहले पढ़ा रहे थे, अब उन्होंने पूरी तरीके से बदलाव जो है उनके पढ़ाने के, एक नया तरीका ढूंढा। ठीक है, पढ़ाने का नया तरीका। क्या सीखा, पढ़ाने का नया तरीका। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इसको आगे जारी रख सकते हैं और इसी प्रकार नई नई चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। ठीक है, नई नई चीज़ें, जैसे इतने सारे ऐप हो गए, जूम, गूगल मीट, गूगल क्लासरूम, कितनी सारी नई चीज़ें सीखी हैं। ऐसी तरीके से हम और जो पढ़ाई में क्या क्या चीज़ें जो हमारी टेक्नोलॉजी है उससे हमें फ़ायदा हो सकता है वो हम सीख सकते हैं, नई नई चीज़ें। ठीक है, नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, ये हो गई हमारी चुनौतियाँ। उसके बाद नीचे चलोगे तो आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। कोई एक काम जो आपको मुश्किल लग रहा था लेकिन आपने कर लिया, तो आप लिखोगे गूगल मीट पर क्लास लेना मुश्किल लग रहा था लेकिन हमने कर लिया। उसके बाद अध्यापक ने इस स्थिति का लाभ कैसे उठाया, तो आप लिखोगे अध्यापकों ने स्थिति को एक अवसर के रूप में बदल दिया, क्योंकि उन्होंने हमें टेक्नोलॉजी से काफ़ी वाकिफ़ कराया, नई नई चीज़ें सिखाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 प्रश्न। तो आज के आपके मेनली ये 2 प्रश्न हैं और उसके बाद ये 2 प्रश्न है, ये 4 आपके प्रश्न है। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट आपका पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।